हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर्स सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी के हमारे चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के सेकंड लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? पैटर्न्स इन नंबर्स। नंबर पैटर्न्स आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ मैथ्स। देखिए, जो भी हमारे नंबर्स के जो पैटर्न्स होते हैं वो मैथ्स के सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है। जैसे मैंने अगर आपको बताया कि आप होल नंबर्स को बोलना स्टार्ट कीजिए, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? 0, फिर 1 बोलेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा। तो ये अगर पैटर्न हम थोड़ा बदलने की कोशिश करें, इस चीज को अगर मैं बदलने की कोशिश करूं, मैं बोलूं कि होल नंबर्स है तो 0 तो रहना है, बस मैं पहले 1 लिख दूंगा, फिर 0 लिख दूंगा, फिर 2 लिख दूंगा, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखूंगा, तो गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे रूल ब्रेक हो गया। तो हमेशा याद रखना, पैटर्न्स एक स्पेसिफिक रूल के साथ आते हैं, जो रूल कभी नहीं बदलने वाला। ओके, द स्टडी ऑफ दीज नंबर पैटर्न्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। ये जो हम नंबर पैटर्न्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? नंबर थ्योरी कहते हैं। अभी फटाफट कुछ एग्जांपल्स देखिए क्या है। अगर है मैं इस पेपर को पूरा 1 1 1 1 लिख के भर दूं, तो ये भी तो एक पैटर्न बनेगा। कैसे बनेगा? इस 1 के बाद 1 आएगा, फिर इस 1 के बाद भी 1 है, इस 1 के बाद जो आने वाला है वो भी तो 1 ही रहेगा। तो ये तो एक पैटर्न बना। फिर आता है हमारा काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या है? जो हमारे नेचुरल नंबर्स। कहां से स्टार्ट होगा? हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये रूल भी ब्रेक नहीं हो सकता। फिर आते हैं हमारे ऑड नंबर्स, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते। जैसे पहला वाला 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13, ऐसा। फिर आता है हमारा इवन नंबर्स, जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं या तो फिर 2 से डिवाइड हो जाते हो। देखिए क्या आता है, हमेशा सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 4, 6, 8, 10 ऐसा कंटिन्यू। ओके, फिर देखिए, each of these sequences has a specific pattern or rule that determines the next number। देखिए, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, जो अभी अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, देखिए ऑड नंबर्स वाला हम लोग एग्जांपल देखिए। अगर मैं 1 + 2 करूं तो 3 बनता है, फिर +2 करूं तो 5 बनता है। देखिए, फिर +2 7, तो ऐसे चलता रहेगा। अगर किसी को पता नहीं कि 13 के बाद आने वाला ऑड नंबर क्या है, तो वो क्या करेगा? पहले तो इस पूरे पैटर्न को, जितना तक उसको मालूम है या तो फिर जितना तक हमको दिया है, हम उसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। यहाँ पे +2 +2 +2, हर जगह +2 ही तो हुआ है। तो वो क्या करेगा? इस नंबर के बाद वाले नंबर को लिखने के लिए यहाँ पे भी +2 कर देगा। 13 + 2 = 15। फिर उसके बाद वाला फिर से +2 करेगा, 17। ओके, इसलिए हमें पैटर्न्स के रूल्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, फिर क्या है? Mathematicians love exploring these patterns, especially in the number sequences, which are just ordered list of numbers that follow a rule। देखिए, हमारे नंबर के जो पैटर्न्स होते हैं, इन सबको हमारे मैथमेटिशियंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनको एक्सप्लोर करना। ठीक है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना, रिसर्च करना, ये सब करना। जो कि देखिए, नंबर सीक्वेंसेस क्या है? बस एक ऑर्डर लिस्ट ही तो है, तो उसमें भी उनको क्या एक्सप्लोर करने में मजा आता है। तो दीज सीक्वेंसेस आर सम ऑफ द कूलेस्ट पैटर्न्स यू विल फाइंड इन मैथ्स। तो ये जो सीक्वेंसेस होते हैं नंबर्स के, वो वन ऑफ द कूलेस्ट पैटर्न्स में से एक होता है। पैटर्न्स बहुत से टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन नंबर्स वाले सबसे ज्यादा कूल होते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या आता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। देखिए, अभी तो नंबर्स में बहुत पढ़ लिया, लिख लिख के बहुत पढ़ लिया, अभी हम विजुअलाइज करेंगे, क्या? इमेजिन करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि 10 रुपए, तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक 10 रुपए का नोट या तो फिर एक 10 रुपए वाला कॉइन, यही ना? क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि 10 रुपए मतलब जो कि पर्टिकुलरली वही है, वही तो है। 10 रुपए वाला नोट ही तो 10 रुपए है। मैं नोट बोलूं या फिर कॉइन बोलूं, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मैंने 10 रुपए बोला तो आप दोनों चीजों को इमेजिन करेंगे। तो वैसे ही अभी हम क्या करेंगे? पैटर्न्स को विजुअलाइज करके पिक्चर वे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारा स्क्वायर नंबर्स। अच्छा, स्क्वायर नंबर्स क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं कि स्क्वायर क्या होता है। देखिए, किसी को लगता है स्क्वायर मतलब ऐसे बना देना, नहीं, ये भी है, बताता हूँ। देखो क्या होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि 4, उसके ऊपर ऐसे एक छोटा सा 3, पहले तो आप जाने कि इसको पढ़ना कैसा है। इसको पढ़ना है आप 4 to the power 3, 4 to the power 3।
क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है जो बेस में रहता है, जो छोटा वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो छोटा नंबर जो ऊपर की तरफ रहता है, ये हमारा होता है पावर। पावर से हमको क्या पता चलेगा कि हम एक्सपोनेंट को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अभी देखिए यहाँ पे 4 टू द पावर 3 लिखा है, इसका ये मतलब है 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। पावर 3 है, नीचे 4 है, जो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया। अगर 4 टू द पावर 2 लिखा होता तो क्या हम लोग क्या लिखते? 4 मल्टीप्लाई 4, 2 बार। तो ये चीज़ क्या है, जो जब भी हमारे पावर में 2 होता है हम उस चीज़ को स्क्वायर बोलते हैं। तो आप या तो ऐसे पढ़ेंगे 4 टू द पावर 2, या तो फिर ऐसे पढ़ेंगे कि 4 का स्क्वायर। ओके, वैसे ही इसको 3 वाले का भी नाम है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूब। तो इस चीज़ को भी आप कैसे पढ़ सकते हो? 4 टू द पावर 3 या तो फिर 4 का क्यूब। ओके, तो अभी हम स्क्वायर नंबर्स को क्या करेंगे? विजुअलाइज करना स्टार्ट करेंगे, पिक्चर में डालना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए मैं बताता हूँ एक सिंपल एग्जांपल। 2 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं, जैसे कि ये होता है 4, कैसे बनता है? 2 मल्टीप्लाई 2 होके 4 बन गया, ठीक है। तो 4 अभी क्या है? ये है हमारा स्क्वायर नंबर, ठीक है। हमेशा याद रखना जो प्रोडक्ट में आएगा वो स्क्वायर नंबर है, ठीक है। जैसे कि इसका अगर आएगा तो ये 16 आएगा, तो ये वाला स्क्वायर नंबर है, ठीक है। वैसे ही 3 का अगर निकालूं तो 3 मल्टीप्लाई 3 होकर कितना आएगा? 9 आएगा, तो ये भी एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अभी मैं 4 और 9 स्क्वायर नंबर्स हैं, इस चीज को मैं ड्रॉ कैसे करूं? कैसे करूं? देखिए अगर मैं ऐसे कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूं तो आपको ऐसा तो दिख रहा होगा ना कि ये एक स्क्वायर शेप ले रहा है, ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कैसे हुआ? यहाँ पे कितना है? 2 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। हमको पता है ना कि स्क्वायर के क्या सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। ओके, तो ये सारा का सारा क्या 2 2 में बन गया, तो ये एक स्क्वायर बना कि नहीं? तो ये होता है क्या? स्क्वायर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, या किस में? पिक्चर्स में। वैसे ही अगर मैं 9 को डालूं तो कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा, ये भी तो एक स्क्वायर बना। ओके, कैसे? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और काउंट करेंगे तो टोटल 9। ओके, समझ गए? देखिए फिर क्या आता है हमारा ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर्स क्या है? दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डॉट्स फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। जैसे अभी हमने डॉट्स इन सबको, देखिए ये सर्कल्स बोलिए तो फिर डॉट्स बोलिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये सारे डॉट्स जो कि एक ट्राइंगल का शेप ले रहे हो, यहाँ पे ये स्क्वायर वाला शेप ले रहा था, यहाँ पे ये स्क्वायर वाला शेप ले रहा है, तो हम डॉट्स को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो ट्राइंगल वाला शेप ले, तो वो होता है हमारा ट्राइंगुलर नंबर्स। ओके, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड। अच्छा ये तो हो गया। देखिए द फर्स्ट फ्यू ट्राइंगुलर नंबर्स आर, जो पहले वाले होते हैं वो 1, 3, 6, 10 एंड 15। देखिए कैसे होता है, अभी यहाँ पे देखिए, देखिए 1, यहाँ पे अगर मैं जस्ट ऐसे इसको एक ड्रॉ करूँ तो ये एक छोटा सा सर्कल नहीं, ट्रायंगल बनता है कि नहीं? ओके, फिर बनता है क्या? 3 ऐसा अरेंज हो गया, ये भी तो एक ट्रायंगल बना। फिर 6 को अरेंज कर दिया तो ये भी एक ट्रायंगल बनता है। 10 को कर दिया तो ये भी बनता है। 15 को करूँगा तो भी बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे 4 हैं तो 15 में हम कितने लिखेंगे? नीचे की तरफ 5, फिर उसके ऊपर 4, ठीक है, फिर उसके ऊपर 3, फिर 2, फिर 1। देखिए काउंट कीजिए, 5 + 4 9, 9 + 3 कितना? 12, 12 + 2 14, 14 + 1 ये आता है 15। ओके, लेकिन अगर मैं ये चीज अगर मैं 7 के साथ ट्राई करने की कोशिश करूं, 7 के साथ ट्राई करने की कोशिश करूं तो कैसे बनेगा? देखिए हाँ, ये बता देता हूं, मैंने ऐसे नीचे से लिख दिया, आप ऐसे नीचे से मत करना, बताता हूं कैसे करना है। अगर आपको 6 को अरेंज करने दिया है तो आप ऐसे बनाना, 1 2 3 4 5 6 बन गया। फिर अगर मैं 7 को अरेंज करने लगूं, जो कि एक ट्रायंगुलर नंबर नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैं इसको कैसे दिखाऊं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बाहर आता है ना, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे बनाऊं तो ट्रायंगल थोड़ी बनेगा, इक्विलेटरल टाइप बनाना। देखिए आप जस्ट समझिए कि ये ऐसे में ट्रायंगल बनता है, ऐसे तो कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, समझे? तो ये होता है हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स को अरेंज करना इन पिक्टोरियल फॉर्म या तो फिर विजुअलाइज फॉर्म, जैसे भी आप कह सकते हैं। फिर आते हैं हमारे क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स क्या है? अभी देखिए जस्ट मैं आपको बताता हूँ। क्यूब इज अ 3D फॉर्म ऑफ स्क्वायर, आप सबको पता होगा, जैसे कि ये एक स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये एक क्यूब बनता है, ठीक है। फिर देखिए तो हमारे फर्स्ट कुछ जो कि क्यूब नंबर्स होते हैं वो है हमारे 1 8 27। अच्छा ये भी बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो पावर जो हमारा 3 होता है वही तो हमारा क्या है, वही तो हमारा क्यूब है, ये बताया ना मैंने। तो अभी देखिए अगर मैं 2 to the power 3 या तो फिर 2 का क्यूब निकालूं तो वो कितना आएगा? 2 × 2 विच इज 8। ओके, फिर और कैसे बना सकता हूँ? 3 का अगर करूँ तो क्या आएगा? 3 × 3 विच इज 27।
तो मुझे क्या पता चला कि 8 को मैं क्यूबिक फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, एक क्यूब बना सकता हूँ, और 27 को भी मैं क्यूब बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा बदल दूँ, मान लीजिए मैं 27 के जगह पे 26 ले लूँ, या तो फिर इसके जगह मैं 7 ले लूँ, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, कभी भी हमारा अरेंज नहीं हो सकता। अभी आप जस्ट इमेजिन कीजिए 1, अच्छा 1 कैसे आया बता देता हूँ, देखो बहुत इजी है। 1 हर चीज में आ जाएगा, स्क्वायर में भी आएगा, क्यूब में भी आएगा। क्यों? क्योंकि 1 टू द पावर आप कुछ भी लिख दो, 1 टू द पावर 4 लिखो, 1 टू द पावर 3 लिखो, 1 टू द पावर 100 लिखो, आएगा तो 1 ही ना। कैसे? देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 है, तो वैसे ही ऐसा चलता रहेगा, यहाँ पे जितना भी मल्टीप्लाई करते जाओ, इसीलिए 1 हर चीज में आ जाता है। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल में आ गया था, फिर यहाँ पे क्यूब में भी आ गया, ठीक है। अभी देखिए ये जो है 8 वाला, ये कैसे अरेंज है, यहाँ पे एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 4, यहाँ से 5 6 7 8। देखिए आप जस्ट इसको अच्छे से समझिए कि ये क्या है, हम लोग ऐसे नीचे से रख के आए हैं। जैसे कि अभी देखो इसको अगर आप ऊपर से ऐसे देखोगे, जैसे कि इस चीज़ को हम ऊपर से देखेंगे, तो पहले यहाँ पे नीचे एक साइड में एक क्यूब, फिर 2 क्यूब, फिर 3 क्यूब, फिर 4 क्यूब, और इसके ऊपर वापस से 4 क्यूब, तो हो गया ना 8 क्यूब। ओके और उस चीज को भी अगर आप देखोगे तो वो भी एक क्यूब ही तो बना। कैसे बनेगा? अभी देखिए ऐसे बड़ा वाला बन गया, ऐसे हो गया, तो ये क्या है, ये 2, ऐसे में 2, फिर यहाँ से भी 2, तो वो भी तो क्यूब बना, उसका भी तो सारा का सारा साइड इक्वल ही तो हुआ। वैसे ही 27 भी अरेंज्ड है, ठीक है। अभी देखिए सम ऑफ द फ्यू मोर सीक्वेंसेस आर, अच्छा और क्या है, अगर मैं ऑल वंस को, कुछ अलग नहीं है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे, यहाँ जो हम लोग पढ़े थे, ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट था, और ये वाला है हमारा पिक्चर वाला पार्ट। देखिए वही है, ऑल वंस, एक 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 डॉट लगा दिया, काउंटिंग नंबर्स 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5, यही सब है। ऑड नंबर्स भी इसी तरह से अरेंज्ड है, फिर इवन नंबर्स है। गॉट इट? फिर देखिए क्या आता है, विजुअलाइजिंग दीज सीक्वेंसेस अलाउस टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स मोर क्लियरली। इससे हमको क्या पता चलता है, जो नंबर्स के बीच के जो रिलेशन है उसको हमको और अच्छे से, मतलब उनके बारे में हमको और अच्छे से आइडिया होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, फिर और 2 बढ़ गए, फिर और 2 बढ़ गए, फिर से और 2 बढ़ गए, ऐसे 2 बढ़ गए, तो ये होता है क्या, जो ये जो एक पैटर्न में जो भी हमारे एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो रूल है, वो हमको क्या है ऐसे विजुअलाइज करने से और इजीली पता चल जाएगा।